नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगेश कुमार और मैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं। और दोस्तों मैं अभी डायरेक्टर लेवल में काम करता हूं। दोस्त, आज मैं जो वीडियो बना जो सेशन लेकर आए हुए हैं मेरे दोस्त, तो इस सेशन को मैं एक सवाल से स्टार्ट करता हूं। और ये सवाल ये है माय डियर फ्रेंड कि क्या आपको ये जानते हैं कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं। सवाल ये है मेरे दोस्त। तो आपको यानी कि बहुत सारे लोग इसमें यानी कि जो है ना यस का जवाब मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को यानी कि नहीं पता है। तो आज मैं जानते हैं बाजार कितने प्रकार के होते हैं। बाजार दो प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत बाजार और दूसरा न्यू बाजार। परंपरागत बाजार उसको कहते हैं जो परंपराओं से चलती आ रही है। यानी कि दोस्त, इसको दूसरी भाषा में अगर बात किया जाए तो इसको कहते हैं TMP और इसको DMP। TMP का मतलब होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और DMP का मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों, TMP का मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान यानी कि जो दुकान से हम सामान खरीदारी करते हैं और यानी कि जहां से मैं पुराना बाजार यानी कि इसको कहते हैं बाहर की दुकान और इसको कहते हैं ग्लेज की दुकान। आज दुनिया में लोग बहुत प्रकार से पैसे कमाते हैं, इंजीनियर बन के, नौकरी करके, फैक्ट्री में काम करके, मजदूर करके। तो पैसा तो कमाते हैं हर तरीके के काम करके, बट शर्ते दोस्तों, पैसा जो खर्च होता है ना, तो खर्च करने का जगह एक ही है और वो है बाहर की दुकान। यस या नो? तो बाहर की दुकान में जब खर्च करते हैं मेरे दोस्त, तो खर्चा जो होता है, तो आज के दौर में एक घर में मिडिल फैमिली की अगर बात किया जाए तो कम से कम 3,000 रुपया हार्डवेयर सारी खर्च तो हो ही जाता होगा। तो जैसे कि मैं उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लिया जाए आप, ये हो गए, इसके बाद आपका पापा, ये हो गया, आपका पापा, ये हो गया, और यहां पे आप हो गए। लेकिन आप यानी एक इंसान जो है ना कम से कम 40 साल तक जीवित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पूरे जिंदगी भर तक में यानी कि खर्च कितना किए होंगे, थोड़ा सा ये चीज को देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक महीना में 3,000 रुपया खर्च होता है, तो 12 महीने में हो जाता है 12 या 36,000 रुपया, 36,000 रुपया हो जाता है दोस्तों। तो एक यानी कि 40 साल की कितना हो जाएगा, तो 40 साल से अगर करते हैं कल यानी कि 40 या 24 यानी कि 1,44,000, इतना आपने यानी कि इतना खर्च हो जाता है मेरे दोस्त। इसके बाद अब यानी कि बारी आता है हम सब की, तो हम सब का भी तो खर्च इतना ही होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए कि आप 1,44,000 इतना खर्च होता है पूरा जिंदगी भर में। इसके साथ ही साथ यानी कि 10 जनरेशन का भी यानी कि पालन पोषण करता है। अगर फायदे की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो फायदा यानी कि बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है दोस्तों।
अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है बाहर की दुकान से। अगर हमें यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लेते हैं बाहर की दुकान से तो हमें जो है ना MRP रेट में मिलता है। यहाँ पे हमें कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको कच्चा बिल मिलता है। कच्चा बिल मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एक लक्स साबुन का लेते हैं, और लक्स साबुन का कीमत इसका कितना है, हम सब यानी कि 10 रुपया जाके देते हैं दुकान में। और क्या लगता है दोस्तों कि 10 रुपया इसका दाम होगा? आंसर आता है नहीं। तो आखिर यानी कि 10 रुपया लेते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मेरा पैसा चल जाता है, चलिए उस चीज को देखते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कहीं न कहीं फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में बनता है, इसका कीमत है 3 रुपया। फैक्ट्री से आता है यानी कि राज्य वाला लेता है 1 रुपया। इसके बाद आता है जिला वाला यानी कि ये लेता है 1 रुपया। इसके बाद लेता है होलसेलर 1 रुपया लेता है। इसके बाद आता है दुकान, ये 1 रुपया ले लेता है। तो 1 2 3 4 और 3 7 रुपया हुआ, और 3 रुपया कहाँ गया? तो 2 रुपया जो है ना प्रचार करने वाले ले लेते हैं, और 1 रुपया सेलिंग करने वाले ले लेते हैं। तो हमसे ये दुकानदार लेता है 10 रुपया, लेकिन वही पैसा कहाँ कहाँ बंटवारा हो जाता है, मेरा ही पैसा से ये सारे यानी कि लेते हैं। तो अगर यानी कि दोस्तों माय डियर फ्रेंड, अगर ये सारे अगर यहाँ से लेते हैं तो अगर फायदे की बात करते हैं तो बिल्कुल हमको जीरो दिखाई दे रहा है। अगर ये पैसा को अगर आप बचाना चाहते हैं तो अब चलते हैं गिलेज की दुकान में। अगर हम गिलेज की दुकान में अगर हम 1500 रुपया करके लेते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, अगर हम 6 महीना अगर कंटिन्यू लेते हैं तो 6 महीना का मेरा पैसा कितना हो जाता है? तो 15 छक 90 यानी कि 9,000 रुपया हो जाता है। 9,000 रुपया हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे हम 7वां महीना अगर हम यानी कि 1500 रुपया करके लेते हैं प्रोडक्ट, तो हमको बिल्कुल गिलेज की दुकान से बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट देगा, बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट देता है गिलेज की दुकान यानी कि 7वां महीना में 1500 रुपया करके हम 6 महीना अगर कंटिन्यू लेते हैं तो हमको 7वां महीना में बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट देता है। इसके बाद यहाँ पे हमको हर प्रोडक्ट में 15% से लेकर के 20% तक हमको डिस्काउंट देता है दोस्तों। 15% से 20% तक डिस्काउंट देता है हर प्रोडक्ट में। इसके बाद यहाँ पे हमको एक आईडी बन जाता है, और इस आईडी से हम यहाँ से हमको बिजनेस करने का भी एक सुनहरा मौका देता है। जब यानी कि 6 महीना में आपका आईडी में आप अपना आईडी से परचेस करेंगे कोई भी प्रोडक्ट, तो आप यानी कि किसके घर में यानी कि हल्दी, मसाला, नमक, तेल, राइस ब्रांड तेल, टूथपेस्ट, खाद वगैरह, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट है किसके घर में यानी कि यूज नहीं होता है, हर घर में होता है मेरे दोस्त। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या है कि 15 से 20% हमको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा कि अगर कंटिन्यू अगर हम लेते हैं 6 महीना, तो 7वां महीना जैसे हम लेते हैं ना, तो 7वां महीना में हमको बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट हमको मिलता है गिलेज की दुकान से। इसके बाद तीसरा कि हमें ये अपना आईडी से, ये लाइसेंस आईडी जो बनता है, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और इस आईडी से आप एक नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आईडी में जिस दिन ये पॉइंट यानी कि पीवी यानी कि 600 पीवी हो जाएगा, तो आपको अलग से फिर कंपनी आपको 5% कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये फायदे हैं परंपरागत बाजार और न्यू बाजार में, यानी कि टीएमपी और डीएमपी में यह अंतर है। बाहर की दुकान से हमको यानी कि 1 रुपया भी नहीं डिस्काउंट देता है, ना ही
डीपी रेट में हमको मिलता है तो एमआरपी रेट में। इसके बाद यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे हमको कच्चा बिल कैसे मिलता है, कच्चा बिल तो हम एक प्रोडक्ट का लेते हैं, उदाहरण की लक्स साबुन लिए तो हम यहाँ एमआरपी रेट 10 रुपया हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर हल्दी ले लेते हैं या मिर्च ले लेते हैं, क्या उसका फिक्स दाम लिखा हुआ रहता है कि एमआरपी ये रहता है? आंसर रहता नहीं। लेकिन वही सामान अगर हम यहाँ से लेते हैं तो पक्का बिल मिलता है, और हमको ग्लेज की दुकान में और बाहर की दुकान में हमको ये सारे फायदे होते हैं मेरे दोस्त। तो सामान को आप कहाँ से यूज करना चाहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बाहर की दुकान और ग्लेज की दुकान से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। बाकी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विंड अप करता हूं। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।